हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है। देखो बेटा, आज मैं आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो मेरा 10th लेक्चर है, इसमें मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर में जो कंसंट्रेशन टर्म्स होता है, इस पे बेटा चाहे वो सीबीएसई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेडिकल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आईटी का एग्ज़ाम हो, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपको बताने जा रहा हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान देना, तो ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है लेक्चर। बहुत सिंपल लेक्चर है, ये बहुत आसान लेक्चर है, कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं होगा, वो सिंपल लेक्चर है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप। मैं जो आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कंसंट्रेशन टर्म्स, क्योंकि बच्चों के मन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसको लेके कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि कंसंट्रेशन टर्म्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखो बेटा, पहले मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूंगा कि कंसंट्रेशन टर्म्स की जो डेफिनेशन है, इसका क्या मीनिंग होता है। कंसंट्रेशन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, आपने सुना तो कई बार होगा कि कंसंट्रेशन, लेकिन मीनिंग क्या होता है कंसंट्रेशन का। मैंने आपसे बताया था कि मैं जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैं बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करूंगा। तो देखिएगा इसका मीनिंग क्या होता है। दीज टर्म्स आर यूज्ड टू represent the amount of solute and solvent present in a solution. These terms are used to represent, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ये जो कंसंट्रेशन टर्म आर यूज टू रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन में सोल्यूट और सोलवेंट के अमाउंट को जो रिप्रेजेंट करता है, सुनिए ध्यान से, किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सोलवेंट के अमाउंट को जो रिप्रेजेंट क्या करता है, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। यानी कि किसी सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट और सोलवेंट के अमाउंट की जानकारी दे, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो बहुत आसान होता है। देखो, सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका, सॉल्यूशन किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, सोल्यूट और सोलवेंट। अब देखो, ये सोल्यूट क्या होता है मैं आपको बता चुका। फिर भी मैं एक रिव्यू ले रहा हूं इसका। द कंपोनेंट, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपको यहां आना चाहिए। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं सोल्यूट। ये मैं पहले ही बता चुका। अब क्योंकि यहां मैं कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन कर रहा हूं, तो यहां इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। द अमाउंट द कंपोनेंट which is present in large amount, मैंने बताया था कि जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेसर अमाउंट में, वो सोल्यूट, जो लार्ज अमाउंट में, उसको हम बोलते हैं बेटा सोलवेंट। अब देखिएगा, ये मेरा बेटा एक बीकर होता है। इस बीकर में देखिएगा, इसमें 100 ml वाटर है बेटा, और सपोज कर लीजिए, मान लीजिए 5 ग्राम इसमें बेटा शुगर है।
अब देखो शुगर क्या है, सोल्यूट, और वाटर क्या है बेटा, सोलवेंट। किस बेस पर, जो मैंने ऊपर बताया इस बेस पर, जो कम अमाउंट में है वो सोल्यूट, लेसर अमाउंट में, जो ज़्यादा अमाउंट में है, लार्ज अमाउंट में, वो सोलवेंट। अब देखो मेरे पास ये एक बीकर है, इसमें 50 kg शुगर है, 50 kg, और 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर है। अब बताइए इस व्याप पर, जो मैंने बताया है, इस व्याप पर ये क्या होना चाहिए, 500 kg शुगर है, ये होना चाहिए बेटा सोलवेंट, और ये जो है ये होना चाहिए सोल्यूट। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये क्या है, ये रॉन्ग है। इस व्याप पे ये होना चाहिए सोलवेंट ज़्यादा अमाउंट वाला, और कम अमाउंट वाला होना चाहिए सोल्यूट, लेकिन ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। तो देखिए ऐसा नहीं होता तो कैसा होता है वो भी सीख लीजिए। मैंने हालांकि सब मैं बता चुका आपको, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, कंसंट्रेशन टर्म्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ बोथ solute and solvent is same, फिजिकल स्टेट, यदि फिजिकल स्टेट सोल्यूट और सोलवेंट की सेम है, तो फॉर एग्जांपल 100 ml मिथेनॉल प्लस 1 लीटर H2O। अब देखो मिथेनॉल भी लिक्विड है और H2O भी लिक्विड है। यदि कंडीशन ये होती है तो जो मेरा बेटा कम अमाउंट में है वो होगा सोल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में है वो होगा सोलवेंट। कब, ये जब है जब फिजिकल स्टेट दोनों क्या हो बेटा, दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो। अब यदि मान लीजिए 1 लीटर मीथेनॉल है प्लस 100 ml H2O है। अब बताइए ज़्यादा अमाउंट में क्या है, ज़्यादा अमाउंट में मीथेनॉल, तो ये क्या होगा, जो ज़्यादा अमाउंट में है सोलवेंट, और ये बेटा क्या होगा, सोल्यूट। तो यहाँ कुछ लोग मानते हैं कि जो वाटर होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो बात ठीक है, ये मैं इससे सहमत हूँ कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। लेकिन देखिए जब दोनों लिक्विड स्टेट है, फिजिकल स्टेट दोनों की क्या है, सेम है, लिक्विड, ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड, और इसमें जो दूसरा लिक्विड है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है तो वो सॉल्वेंट होता है, और ये क्या होता है, सोल्यूट होता है। जबकि वो बात ठीक है कि जो वाटर है बेटा वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो सबको अपने अंदर क्या कर लेता है, डिजोल्व कर लिया करता है, लेकिन डिपेंड करता है क्वांटिटीज पर। तो मेरे अकॉर्डिंग जो 1 लीटर मिथेनॉल है ये सॉल्वेंट है, और जो कम अमाउंट में है वो सोल्यूट है। किस ब्याप पर, लेसर अमाउंट और लार्जर अमाउंट के ब्याप पर, यदि फिजिकल स्टेट दोनों क्या है, सेम है। तो देखो थोड़ी और बात सीखिए, नेक्स्ट बात सीखिए। और यदि फिजिकल स्टेट सेम ना हो तो क्या होगा, बट इफ फिजिकल स्टेट इज different than the component having same physical state as that
final solution will be solvent if physical, but यदि फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट, यदि फिजिकल स्टेट क्या है बेटा, डिफरेंट है, देन द कंपोनेंट हैविंग सेम फिजिकल स्टेट, किसके मुकाबले, देखो फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट कब, देन द कंपोनेंट हैविंग सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन विल बी सोलवेंट। तो वहां जो फाइनल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है बेटा, वो सोलवेंट होता है। देखो समझिए क्या करना चाह रहा है, बट इफ फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट देन द कंपोनेंट हैविंग सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन विल बी सोलवेंट। यानी कहना चाह रहा है कि यदि फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो जो फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी और जिससे वो मैच करेगी सोल्यूट या सोलवेंट से, वही उसकी सोलवेंट स्टेट होगी, वही सोलवेंट होगा। तो देखो समझिएगा, शुगर सॉलिड होता है प्लस वाटर, ये मैं हालांकि आपको बता चुका लेकिन यहाँ रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी। लिक्विड होता है, यदि शुगर और वाटर को डिजोल्व करूं, यदि वाटर के अंदर शुगर क्या करूं, डिजोल्व करूं, वाटर में शुगर, इन दोनों को डिजोल्व करूं, मिक्स करूं, तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, फाइनल सॉल्यूशन वो होगा लिक्विड। तो बताइए यहां लिक्विड क्या है, लिक्विड यहां वाटर है, तो वाटर लिक्विड विल ऑलवेज सोलवेंट। फाइनल सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है यानी कि लिक्विड, इन दोनों की फिजिकल स्टेट से मैच यदि करेगी, देखिए यहां लिक्विड कौन है, वाटर, तो जो भी यहां लिक्विड होगा वो हमेशा क्या होगा, सोलवेंट होगा। तो वाटर यहां क्या है, लिक्विड, जो इसकी फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करती है, तो वाटर जो लिक्विड है विल ऑलवेज सोलवेंट। ये मैंने आपको बताया था, ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन मैंने हालांकि पहले आपको लिखा रखी है। अब यदि मान लीजिए यहाँ फाइनल सॉल्यूशन होता सपोज सॉलिड, या देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ए प्लस बी को लेकर मैं चल रहा हूँ सी। अब यहाँ तो आपको पता है कि शुगर सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड, यहाँ आपको कुछ नहीं मालूम ए क्या है बी क्या है, भाई ये मालूम नहीं है कि ए सॉलिड है या क्या, मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये नहीं पता शुगर, जैसे हम जानते हैं शुगर सॉलिड है और वाटर लिक्विड। मान लीजिए ए यहाँ पे क्या है बेटा, सॉलिड, और बी क्या है यहाँ पे सपोज लिक्विड, और जो सी बनता है मेरा, वो सी क्या बनता है, जो फाइनल सॉल्यूशन सी बना, जो फाइनल सॉल्यूशन सी बना, ये बना मान लीजिए मेरा सॉलिड। अब बताइए कि सोलवेंट कौन होगा। अब देखो फाइनल सॉल्यूशन कैसा बना, सॉलिड, और इन दोनों में किससे मैच करती है, फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट इससे, तो ये जो ए होगा मेरा, ये होगा सोलवेंट हमेशा, और जो बी होगा ये होगा सोल्यूट। जैसे ऊपर वाटर क्या है, सोलवेंट, और जो शुगर है बेटा ये है सोल्यूट। तो देखो मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, मैं ये सब बता चुका आपको, अब क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो देखो जो सॉल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट होता है और सोलवेंट होता है। तो यदि हम यहां से, यदि बेटा हम यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, मास ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हम बेटा डब्ल्यू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो बताइए क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये होगा बेटा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसे मैं कहता हूं बेटा डब्ल्यू सोल्यूट प्लस इसको कहता हूं डब्ल्यू सॉल्वेंट। यानी कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, ये ध्यान रखना, मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा बेटा वो होगा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब देखो मैं बात करता हूं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, देखिएगा आफ्टर these
बेसिक टर्म्स वी कैन नाउ डिस्कस कंसंट्रेशन टर्म्स। ये जो बेसिक डिस्कस है, ये मैंने तुम्हें बेसिक टर्म्स बताए थे, ये जो बताया था ये बेसिक टर्म्स हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताई हैं। इनके बाद में हम डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स को। अब देखिएगा इस लेक्चर में तो मैं आपको बताऊंगा कि कंसंट्रेशन टर्म्स हमें कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करने हैं, और जो आगे वाला लेक्चर होगा उसमें फिर मैं आपको डिटेल में उन सब की जानकारी दूंगा। तो देखिएगा कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं जिनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 हम पहले डिस्कस करेंगे बेटा परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट बाय मास ऑफ सोल्यूट, W/W परसेंट में हम इसको बोलते हैं। सेकंड नंबर पे करेंगे परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, जिसे हम W/वॉल्यूम परसेंट भी बोलते हैं। नंबर 3 पे करेंगे बेटा परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, जिसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी बोलते हैं। नंबर 4 पे करेंगे बेटा मोलैरिटी, कैपिटल M से इसको डिनोट करते हैं। नंबर 5 पे करेंगे बेटा मोलैलिटी, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। नंबर 6 पे हम करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन, जिसको हम जाई से डिनोट करते हैं। तो देखो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनको मैं वन बाय वन करके बेटा बताऊंगा आपको। परसेंटेज बाय वेट बाय मास ऑफ सोल्यूट W/W परसेंट, परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो देखो मैं इनको एक एक करके डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और ध्यान से एक बात सीख लीजिए, समझ लीजिए कि ये देखो कहने के लिए तो मैं एक लेक्चर में इनको सबको खत्म कर सकता हूं, कहने के लिए तो मैं इनको एक लेक्चर में, यानी कि एक लेक्चर मीनिंग 60 मिनट में सबको मैं खत्म कर सकता हूं। लेकिन यदि आपको बहुत अच्छी तैयारी चाहिए, आपको लगे कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी है, आप जो हर तरह की प्रॉब्लम फेस कर दो, हर तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो, चाहे वो किसी बुक के न्यूमेरिकल्स क्यों ना हो, आपको लगे आपका कॉन्फिडेंस अप हो, आपको लगे मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना चाहिए, तो देखो बेटा मैं ये सब जो है एक एक करके लूँगा। मतलब कि ये नहीं कि मुझे एक ही लेक्चर में सब खत्म कराना है, मैं धीरे धीरे चलूँगा। मैं हर एक कंसंट्रेशन टर्म्स को उसकी डेप्थ में जाकर बताऊँगा, उसकी डिटेल में जाकर बताऊँगा, हर चीज़ को डिटेल में जाकर बताऊँगा। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आप ये मत सोचिए कि 1 घंटे में ख़त्म हो जाए। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता बेटा, शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं वही बच्चे ब्रिलियंट होते हैं और वही बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो हम बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले कंसंट्रेशन टर्म्स को, परसेंटेज बाय वेट बाय मास ऑफ सोल्यूट, जिसे हम वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को रिवीजन कीजिए जो मैंने यहाँ आपको कराया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, ओके, बाय बाय।